नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टैक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ संपन्न। ये राष्ट्रीय लोक अदालत इस साल की आखिरी है, जो कि ये 13/12 को आयोजित हुई है। इस आयोजन में उन मुकदमों का निस्तारण सुलह समझौता द्वारा होता है। सुलह समझौता सिविल के दीवानी मामलों में, शमनीय अपराध के मामले, इस प्रकार के कुछ मामले हैं जिसका निस्तारण लोक अदालत में किया जाता है। इस लोक अदालत में पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा मुकदमों के निस्तारण करवाने की कोशिश की जा रही है। इस लोक अदालत में हमारा उद्देश्य था कि पिछली लोक अदालत के जो हमारे आंकड़े हैं उससे ज्यादा कर पाए, और सूचना के आधार पर यह लोक अदालत सफलता की ओर अग्रसर है। और मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह की अभी तक सूचना प्राप्त हो रही है, कि हम लोग सफलता की ओर अग्रसर हैं। इस बार की लोक अदालत में 1 लाख के ऊपर मुकदमों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। खबर लिखने तक यह लक्ष्य या पूरा हो चुका है। लगभग कितना लक्ष्य रखा? हमारा लक्ष्य था कि 1 लाख के ऊपर तो मुकदमे कम से कम निस्तारित हो ही जाए, और अब तक जितने आंकड़े आए हैं हम 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं, और उम्मीद है कि पिछले आंकड़ों से ज्यादा हो जाएगा। और यह लक्ष्य पिछले आंकड़ों की तुलना से ज्यादा रहेगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मुकदमों का निस्तारण किया गया। किस तरह का लोगों को लाभ मिलता है इस लोक अदालत? लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मुकदमों का निस्तारण किया जाता है, जिसमें प्री लिटिगेशन के मुकदमे से लेकर न्यायालयों में लंबित मोटर व्हीकल चालान, पारिवारिक न्यायालय के मामले जैसे कि भरण पोषण हो गया, और इसके अतिरिक्त एनआई एक्ट के मामले। वहीं इस लोक अदालत में बैंक से लोन लेने वालों कर्ज धारकों का स्टॉल रहा आकर्षण का केंद्र। हाँ, अभी तक हम 75 अकाउंट सेटल कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि हम अपना 100 का लक्ष्य पूरा कर लेंगे, जिसमें 100 कर्ज धारकों का लक्ष्य लिया था, और खबर लिखने तक चित्रकूट के 10 शाखाओं के लिए यह लक्ष्य रखा गया था। लगभग कितना आपको? नहीं, अभी उसकी गणना अभी करनी बाकी है कितना, क्योंकि 10 ब्रांचें हैं हमारी, तो गणना करेंगे, उसके बाद आपको बता पाएंगे कि कितना टोटल अमाउंट हम कर पाए। लेकिन मेरी तो जनता से ये अपील है कि इस छूट में ज्यादा से ज्यादा लोक अदालत का फायदा उठाएं और अपने जो एनपीए खाते हैं उनको सेटल करके बंद करें। जिसमें खबर लिखने तक 75 कर्ज धारकों का निस्तारण हो चुका था। कितना मतलब कितनी छूट मिलती है? छूट का कोई निर्धारण ऐसे नहीं होता, वो डिपेंड करता है उसकी सिक्योरिटी क्या है, अकाउंट का स्टेटस क्या है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक जनता को फायदा पहुंचाए। और राष्ट्रीय लोक अदालत समाप्त होते होते यह लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना जताई जा रही थी। इसी की वजह से मैं अपने अंचल कार्यालय प्रयागराज से यहाँ आया हूँ, ताकि जनता को अधिक से अधिक मदद की जा सके। कितना लक्ष्य था आपका? लक्ष्य हमारा 100 अकाउंट सेटल करने का था। लगभग कितने हो चुके हैं? 75 हो चुके हैं। जैसा भी हो, राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा लोगों को देखा जा सकता है। यह तभी हुआ जब लोगों में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति विश्वास पैदा हुआ।
75। कब तक ये काम किया जाएगा यहाँ पर? अभी और 1 घंटा है। हाँ। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।